पर बात हो रही थी जिसको लेकर हमने अंक प्लान किया, भारत धर्म को लेकर कभी कोई बात नहीं हुई। ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम अभी अपनी चर्चा में धर्म की बात कर रहे थे, धर्म की परिभाषा पर बात कर रहे थे जो पहले चर्चा हुई है। तो अब आपको जो ये विषय मिला, जो आपने अपने आयोजन के विषय में भी रखा है इसको, भारत धर्म को, ये एक बहुत विराट स्वरूप, ठीक है, और इतना विराट स्वरूप है कि ये भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता है इससे, कि भारतीय होने का दायित्व हमारा क्या है। बिल्कुल। तो इतना बड़ा कंसेप्ट लेकर जब आप उतर रही हैं मैदान में, तो इतने बड़े कंसेप्ट, इतनी बड़ी योजना और इतने बड़े स्वरूप में आप एक तरह से नींव लगाने जा रही हैं। बहुत विशाल इमारत खड़ी होगी। आपको अभी तक इसकी तैयारी में क्या लगा है कि लोगों से सपोर्ट मिल रहा है और इस पर लोग मानसिक रूप से तैयार हैं इससे जुड़ने के लिए? जिन संतों से हमने बात की वहाँ से तो 100%, ठीक बात, जो वक्तव्य देने आएंगे वहाँ से तो 100% है। लेकिन अब मैं खुल के बोलूँ तो जैसे वामपंथी वर्ग होता है, अब मैं अपनी बात की क्योंकि मैं मीडिया में रही हूँ, मेरे एक मित्र हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो IIMC से पास आउट है। उन्होंने अम्बेडकरवादी चैनल लॉन्च किया जिसमें वो सिर्फ दलितों की बात करते हैं, और दलितों की बात करना उचित है, लेकिन ठीक है, वो उनके अपना चिंतन है। कई बारी स्तर जो है बहुत नीचे भी चला जाता है। तो मेरी एक बारी 1-to-1 हुआ भी था उसके साथ में, बट जो सपोर्ट उसको मिला बाहर से, भारत के बाहर के देशों से, साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसर्स जो मेरे भी प्रोफेसर्स हैं, मैं बोल सकती हूँ, वो सपोर्ट हमें कम है। मैंने इसीलिए आपसे ये सवाल किया क्योंकि जब ये विषय मैं निर्धारित कर रहा था, तो आप, मुझे लगता है कि एप्रिसिएशन, मोटिवेशन, एप्रिसिएशन मिलेगा, बहुत मिलेगा, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलेगा। मैं आपको इस बात के लिए पहले से आगाह कर रहा हूँ कि कहीं अगर आपको लगता है कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो मेरा एक निवेदन आपसे रहेगा कि एक सलाह भी रहेगी कि इससे हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि जब भी आप कुछ नया करेंगे समाज में, अच्छा करेंगे समाज में, तो समाज ने तो ईसा मसीह को भी नहीं तैयार किया, स्वीकार किया था, सूली पे चढ़ा दिया था। तो हालांकि ईसा मसीह भगवान का नाम लेने की बात कर रहे थे और तो कुछ कह नहीं रहे थे। जो वो कह रहे थे वो सच बात कह रहे थे, कुछ गलत नहीं कह रहे थे। वो भारत से सीख के गए थे, भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़े थे और वो बातें वहाँ कह रहे थे। वो डिटेल में हम लोग जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो मैंने इसलिए ये सवाल आपसे पूछा कि आपने अभी तक अपनी तैयारी के दिनों में जो अनुभव किया होगा, उस अनुभव को सिर्फ आप अपने लिए लेसन मानिए, बिल्कुल, और आप अपनी इस यात्रा को शुरू करिए। हम तो आपके साथ हैं, ठीक है। हम उपस्थित हों न उपस्थित हों अपनी जगह है, वो समय की बाध्यता भी हो सकती है, लेकिन वैचारिकी के तौर पर और इस विषय के तौर पर मेरी दिली इच्छा है कि भारत धर्म का यह विमर्श आपका एक आंदोलन के स्वरूप में आए, और उसके लिए आप अपना जो भी नियोजन करना है, जैसे भी करना है आप करो। मेरा पूरा समर्थन भी है और आशीर्वाद भी है। ये जो आप भारत की बात कर रही हो, ये भारत की बात आज जिस स्वरूप में है, निश्चित तौर पर ये भारत को दिशा देने वाला स्वरूप होगा, और ये आने वाले दिनों में नई जनरेशन के लिए एक ऐसा दस्तावेज, ऐसी थाती बनेगा कि इससे बहुत सी चीज़ें निकलेंगी। मैं एक चीज़ और शेयर करूँ आपके साथ में, कश्मीर में PM पैकेज एम्प्लॉयज़ की लड़कों की मैंने बात उठाई थी, जिसमें बहुत सारी समस्याएं भी हैं। गैजेटेड जॉब प्रॉपर नहीं है, सैंक्शन जॉब नहीं है, फिर बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं, एकोमोडेशन के इश्यूज़ हैं, फिर वो किराया भी दे रहे हैं 20-20 हज़ार रुपये। तो ये इशू हमने रेस किया था, आपने शायद अगर देखा होगा, मैं लिंक आपके साथ लगातार शेयर करती हूँ। मेरे पास जब मैंने ये पहल शुरू करी तो एक
एक लड़का मेरे साथ में जुड़ा हुआ है जो आगे कश्मीर में हमारी पूरी सहायता करेगा इसको पूरा होने में। 2-3 लड़के मेरे साथ जुड़ गए हैं पूरे, जो अभी भी वहाँ पे एक्टिव है और अच्छा काम कर रहे हैं मंदिरों में, सब जगह मंदिर खुद अपने हाथ से पेंट कर रहे हैं, दोबारा से रेनोवेट कर रहे हैं और अच्छे दमखम से काम कर रहे हैं। तो एक मेरे पास में मैसेज आया, जो मैसेज पढ़ के ना मैं बहुत भावनाओं में चले गए। मैंने कहा मैं ऐसा काम कैसे कर सकती हूँ। मैं खुद की उसमें एक विमर्श कर रहे थे कि वाकई में मतलब ये दायित्व मैंने लिया है या मैं। मुझे मैसेज ये आया कि बहुत थक गए हैं, पुराने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, बहुत दावे हो गए, बहुत कुछ हो गया, लेकिन अगर कश्मीर बहुत जल्दी एक ऐसी चीज़ को विटनेस करेगा जो यहाँ पे कभी नहीं हुआ। ये मैसेज मुझे कश्मीर से वहाँ रह रहे बच्चे जो हैं उन्होंने एक मैसेज बना के ये रोटेट बाकायदा किया है कि सबको कंफ्यूज करके रखेंगे कि होने क्या जा रहा है। बहुत बड़ी बात। तो अगर वहाँ पे इस तरह से उनको इस तरह का मोटो, क्योंकि हमारे उसमें संस्थान तो बहुत बन गए, ट्रस्ट बहुत सारे बन गए, लेकिन काम मतलब कहाँ हुआ, वो जड़ों में हुआ ही नहीं। कश्मीर पुनर्निर्माण मांग रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार को जितना करना है वो करेगी, लेकिन किसी राष्ट्र, राज्य या क्षेत्र का जो निर्माण होता है, नवनिर्माण, सरकार आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, मन नहीं देगी। हाँ। मन तो आपका चाहिए, बिल्कुल। तो मन जब कश्मीरी युवाओं का लग जाएगा तो कश्मीर तो चमकेगा, महकेगा। और उन्होंने फिर मुझे नीचे लिख के भेजा कि मुझे हमें नहीं लगता कि आज तक कोई ऐसा नहीं, तो ये विषय ही इसीलिए रखा गया था। मैं किसी और से भी ये डिस्कस कर सकता था। मैंने सुरभि सप्रू को क्यों चुना इस काम के लिए, और आपसे तो कश्मीर को लेके मेरी लंबी चर्चाएं होती रही, घंटों घंटों चर्चाएं हुई हैं, और इस पे बात होती रही है कि कश्मीर के लिए कुछ करना है, जबकि न तो मुझे कश्मीर से कोई मेरा रिश्ता है, ना आपको सरकार से कोई रिश्ता है। आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हो, और मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा गोत्र जो शांडिल्य है ये मुझे बार बार याद दिलाता है कि कश्मीर के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये बड़ी बात है, और अगर युवा आपसे इस ढंग से जुड़ रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है, और इस यात्रा में बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे पड़ाव आएंगे और बड़ी संख्या इसमें शामिल। मेरे को तो उन्होंने बस ये कहा है कि आप बस आ जाइए और हमसे संपर्क कर लीजिए कि आप आ गए, बाकी सारा काम हमारा है, हम सब देख लेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो चलिए इस पूरे बातचीत को हम लोग भारत धर्म की जय से बिल्कुल समाप्त करेंगे, और कश्मीर पुष्पित पल्लवित हो, नया कश्मीर नए ढंग से। और मैं चाहूँगी आप अपना अंक भी इसमें दिखाई दीजिए और इसके बारे में भी बता दीजिए कहाँ मिलेंगे। संस्कृति पर्व का वह अंक है जो पहलगाम के बाद प्लान किया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर एक साथ इतनी सामग्री इसमें दी गई है कि एक तो पूरा का पूरा ऑपरेशन सिंदूर का जो स्वरूप रहा है, एक तो पहला आलेख साधु रितंबरा जी ने हमें भेज दिया था इसमें, मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए बहुत भावुक आलेख उन्होंने भेजा। फिर जो दूसरा आलेख आया वो एक रिसर्च सेंटर से आया, और ये समीर पाटिल जी का एक रिसर्च पेपर तत्काल आया था पहलगाम के बाद, सब कुछ दिखाते हुए कि कहाँ कहाँ हमने कैसे कैसे पाकिस्तान में वो किया है, सारा रिसर्च पेपर उन्होंने दिया। ये किसी पत्रिका में नहीं आया अभी तक, किसी ऐसे जगह पे नहीं आया है, ये मतलब बिल्कुल अलग ढंग का सब कुछ आया है। ये पूरा अंक ही अलग प्रकार का है, और इस अंक को कोई भी देखेगा तो उसको लगेगा कि ये अंक कितना महत्वपूर्ण है इस मामले में। एक आलेख मैं दिखा रहा हूँ, ये एक आलेख है, ये डॉक्टर अर्चना तिवारी जी का एक आलेख है जिसमें जो स्त्री की भूमिका रही है इस पूरे ऑपरेशन में, उसके ऊपर लिखा गया, ये डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये एक बड़ी बात है कि स्त्रियों की भूमिका सामने आई, और ये बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसको निकाला, और इसका लोकार्पण बहुत अच्छी जगह हुआ, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में इस अंक का लोकार्पण हुआ। अब मैं चाहूँगी 4 अक्टूबर को भी आप अंक लेके आए, थोड़ा सा। नहीं, अंक तो मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी में कुछ है हमारे पास, तो मैं अभी छोड़ जाऊँगा। अभी छोड़ जाइएगा जी।